दोस्तों मैं कुछ अच्छा खासा कोडिंग प्रोजेक्ट बताने वाला हूं जो एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कॉलेज में आप यूज बना सकते हैं कुछ अच्छा खासा कोडिंग प्रोजेक्ट। सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं, इसके में आप AI ML भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको मैं पहले रिकमेंड करूंगा आप वेब डेवलपमेंट सीखिए, उसके बाद AI ML कैसे मशीन लर्निंग को यूज करना है, दोनों को कैसे कंबाइन करना है और इनमें से अच्छा खासा कैसे प्रोजेक्ट बनाना है बिगिनर के लिए। तो चलिए मैं कुछ आपको बेसिक कुछ प्रोजेक्ट बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, आई मीन बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट तो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना है, पर एट द एंड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको खुद कर सीख कर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं बताने वाला हूँ मशीन लर्निंग एंड मर्ज स्टैक में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग से बिगिनर के लिए प्रोजेक्ट में बताने वाला हूँ। बिगिनर से थोड़ा धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे, पर स्टार्टिंग में बिगिनर प्रोजेक्ट इज एनफ, उसके बाद बिगिनर से आप एडवांस में जा सकते हैं। तो देखिए, एक बिगिनर के लिए सबसे पहला मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट है वो है टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप गूगल क्रैक करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट ऐप टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा CRUD कैसे काम करता है, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, ये फंक्शनलिटी कैसे मतलब यूज करना है, डेटाबेस को कैसे लगाना है, डेटाबेस के साथ काम कैसे करना है, वेबसाइट में डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको सीखना है टू डू लिस्ट। तो आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, टू डू मर्ज स्टैक, ठीक है। टू डू मर्ज स्टैक में आपको भर भर के ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप इस टाइप से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कीजिए। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में उतना आपको UI में फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंप्लीमेंट करना सीखिए। आप देखिए बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे डेटाबेस पे अपडेट करना है, डिलीट करना है, रीड करना है डेटा, कैसे इनपुट करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ओके, इतना कुछ हाई फाई आपको ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐप बनाइए। उसके बाद मेन आपको बिहाइंड द सीन जानना पड़ेगा कैसे काम करें। उसके बाद नोट ऐप विथ ऑथेंटिकेशन, यस ऑथेंटिकेशन आपको जानना पड़ेगा। कैसे लॉगिन सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है, साइन अप सिस्टम विथ JWT, जेसन वेब टोकन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे सेशन काम करता है, कैसे पासवर्ड को हैश करना है, बिगक्रिप्ट लाइब्रेरी ये सब यूज करके। उसके बाद सर्चिंग एंड फिल्टरिंग नोट्स, ये सब मतलब आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट टू डू, उसके बाद धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए स्टेप। ऐसा नहीं कि एक बार में सोशल नेटवर्किंग मुझे ऐप बनाना है, नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है एक सिंपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक मीडियम की तरह एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिच टेक्स्ट एडिटर। अब रिच टेक्स्ट एडिटर का जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, रिच टेक्स्ट एडिटर देखिए, रिच टेक्स्ट एडिटर कुछ इस टाइप का एडिटर होता है, मतलब इस टाइप का आपको एडिटर मिलता है। तो इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है इंप्लीमेंट करना, एक सिर्फ आपको पैकेज डाउनलोड करना है। पैकेज डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद उसमें आपको कमेंट्स में बोल रहा हूँ, कमेंट्स, लाइक, यूजर इंटरेक्शन, ये सब भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। नहीं तो आप मतलब कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, डिफरेंट डेटाबेस के बीच में कैसे कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। और इसमें आपको करना है फाइल अपलोड, यस फाइल अपलोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो राइट CRUD एप्लीकेशन तो आप सीख लिए, कैसे डिलीट, अपडेट, रीड ये सब किया जाता है, डेटाबेस के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है, आपको पता है। पर फाइल अपलोड सीखना पड़ेगा, कैसे इमेज अपलोड किया जाता है, कैसे इमेज को स्टोर किया जाता है बिहाइंड द सीन, बैकएंड में कैसे इमेज को स्टोर करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। रिच टेक्स्ट एडिटर आप इंप्लीमेंट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको फाइल अपलोड सीखना ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या सीखना है, इंट्रोड्यूस रिलेशनशिप इन MongoDB, कैसे यूजर को पोस्ट के साथ कनेक्ट करना है, पोस्ट को कमेंट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद AI ML, अगर आपको AI ML आता है, मशीन लर्निंग आता है, तो इंप्लीमेंट कीजिए मशीन लर्निंग इसके अंदर। जैसे कैसे मशीन लर्निंग ब्लॉग एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल, जब आर्टिकल के नीचे देख सकते हैं रिकमेंडेड आर्टिकल आता है, तो रिकमेंडेड आर्टिकल में आप मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करके रिकमेंड कर सकते हैं आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट यूजर को, ठीक है। उसके बाद आपको ये बहुत ही ईजी हो गया, वेदर डैशबोर्ड बहुत ही ईजी, मतलब एक आपको सिर्फ API कॉल करना, आप सीखना है एक्सटर्नल API को कैसे कॉल करना है। वेदर डैशबोर्ड को आप पहले भी बना सकते हैं, अगर चाहे आप लास्ट में भी बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट है क्योंकि इसमें डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें आपको सीखना है कैसे API को कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि वेदर तो आप खुद से नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वेदर को कोई तो प्रोवाइड करेगा वेदर को। तो उसके लिए ओपन वेदर करके वेदर API, तो आपको सर्च कर लेना, वेदर API सर्च कर लेना, बहुत सारा वेदर API मिल जाएगा। जैसे ओपन वेदर करके ये वाला बहुत ही फेमस है, मैं भी यूज किया हूँ। तो इसमें आपको मतलब भर भर के API मिल जाएगा। तो API को सिर्फ कनेक्ट करना है। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप YouTube में जाकर सर्च कर लीजिए
वेदर डैशबोर्ड ट्यूटोरियल, वेदर इन मॉन्स्टर ट्यूटोरियल, आपको पूरा वीडियोस मिल जाएगा। ओके, आप बात करें तो मशीन लर्निंग, दो लोग मशीन लर्निंग में जो पॉपुलर है, मशीन लर्निंग फील्ड में जो लोग अभी के टाइम पे मशीन लर्निंग एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब वेब डेवलपमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है मशीन लर्निंग। अगर आपको मशीन लर्निंग आता है तो फ्यूचर में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट एक है स्पैम ईमेल क्लासीफायर, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। अगर आपको एक मशीन लर्निंग आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हो स्पैम ईमेल क्लासीफायर। मतलब ईमेल को क्लासीफाई करना है ये स्पैम है या ठीक जेन्युइन ईमेल है, बस। इसके लिए आपको क्या क्या इंप्लीमेंट करना है देख सकते हैं, स्टॉप वर्ड स्ट्रमिंग ये सब वगैरह वगैरह, मशीन लर्निंग, नेम्स बेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब आपको इंप्लीमेंट करना है मॉडल्स। ठीक है, एनएलपी बेसिक वगैरह, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो देखिए ये सब का ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक बार सर्च करना है, कीवर्ड सर्च करना है स्पैम ईमेल क्लासीफायर इन पाइथन मशीन लर्निंग या एएमएल, बस आपको मिल जाएगा। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाइए, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा है, मूवी रिकमेंड कर सकते हो अपने दोस्तों को जो लोग यूज करेगा। तो नेटफ्लिक्स अमेजन जैसे यूट्यूब रिकमेंड करता है सिस्टम वीडियोस, वैसे आप मूवी रिकमेंड कर सकते हैं। हैंड रिटेन डिजिट रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग जो वर्ड्स होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ फोटो दीजिए अपना हैंड राइटिंग का, वो आपको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल वर्ड में। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्टर तो थोड़ा ये हार्ड लेवल का है पर आप बना सकते हैं। आपको बहुत डेटा चाहिए स्टॉक लेवल प्रिडिक्ट करने के लिए, तो डेटा आपको भर भर के मतलब यूट्यूब में मतलब गूगल से मिल जाएगा, कैगल वगैरह वेबसाइट से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेनिंग देना है, मशीन लर्निंग को थोड़ा ट्रेन करना है, उसके बाद आप बना सकते हैं। अब मर्न एंड एआईएमएल मशीन लर्निंग का कॉम्बाइन प्रोजेक्ट, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन, तो झकास प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। सेंटिमेंट एनालिसिस ब्लॉग बनाइए। ओके, सेंटिमेंट एनालिसिस ब्लॉग, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना मतलब पॉजिटिव ये है कितना नेगेटिव है ये ब्लॉग, उसके ऊपर आप बना सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस ब्लॉग। उसके बाद पर्सनलाइज न्यूज फीड बनाइए, सबके लिए अलग अलग न्यूज फीड, जैसे फेसबुक का सबका जो फीड होता है सबका अलग अलग होता है, वैसे ही आप अपना खुद का एक न्यूज फीड बना सकते हैं, जहां पर यूजर लॉग इन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करके न्यूज प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन गैलरी, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं फाइल अपलोड यहाँ पर यूज होगा, उसके बाद मशीन लर्निंग का भी एल्गोरिथम यूज होगा, उसके बाद स्टोरेज इन टीबीज, डेटा सर्च, ये सब वगैरह वगैरह आप यूज होगा। चैटबॉट आप बना सकते हैं। चैटबॉट देखिए, चैटबॉट बनाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी आ चुका है, आप बना सकते हैं, पर ओपन चैट जीपीटी का एपीआई यूज कीजिए बिहाइंड द सीन, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा चैटबॉट। तो इसमें कोई मशीन लर्निंग में कुछ खास नहीं है, चैटबॉट अभी के टाइम पे उतना प्रोजेक्ट वैल्यूएबल नहीं है, पर बिहाइंड द सीन अगर आप चैट जीपीटी का एपीआई यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोड मैप मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट मंथ आपको सीखना है मर्न, उसके बाद सेकेंड मंथ आपको सीखना है एआईएमएल, एंड थर्ड मंथ आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करके प्रोजेक्ट बनाना है, बस झक्कास प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं।